जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे और उसके बाद हमारा आज का प्रसंग, उसका सभी रसपान करेंगे। अभी सब लोग आप मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे, जय जय राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी भक्तों के हृदय में विराजमान रहें और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दें। आइए, पीछे हमारे श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य का प्रारंभ हुआ, उसमें हमने नारद जी की भक्ति से भेंट और नारद जी का भक्ति का दूर करने के लिए उद्योग, इन प्रसंगों का सुंदर वर्णन श्रवण किया। आज हम नारद जी भक्ति के दुख की निवृत्ति किस प्रकार कर रहे हैं उसका वर्णन सुनेंगे, उसी का सब रसपान करेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भक्ति क्या है। वैसे तो जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो नारद जी की जो भक्ति से भेंट होती है उसका चल रहा है, जो भागवत महापुराण के महात्म्य में प्रथम प्रसंग है। लेकिन भक्ति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति के बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। ये आप सदैव स्मरण रखना। और भक्ति कैसे होगी? वैसे तो नवदा भक्ति का प्रारंभ में ही उल्लेख किया गया है। 9 प्रकार की भक्ति, आप कोई सी भी एक भक्ति मार्ग अपना लें, उससे भक्ति देवी आप पर कृपा करती हैं। लेकिन भक्ति को प्राप्त कैसे करें, भक्ति आपके पास आए कैसे? उसके लिए आपके पास निर्मल हृदय, निर्मल मन, स्वच्छ शुद्ध हृदय से आप प्रभु का जब स्मरण करेंगे तो भक्ति आपके हृदय में विराजमान हो जाएगी। भक्ति की महिमा एक भक्त ही जान सकता है, और भक्त बनने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन वो किस प्रकार के भक्त हैं? प्रभु को तो सभी भक्त अपने प्यारे हैं, वो सभी को स्वीकार करते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार का भक्त हो। उद्दंडी है, कपटी है, छल करता है, वो भी उनका भक्त है। लेकिन जो शुद्ध हृदय से सच्चा प्रेम प्रभु के साथ करता है, सभी के साथ समान भाव रखता है, वह उसका सबसे प्रिय भक्त है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है, भक्त और भगवान का संबंध अटूट होता है। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, इसका भी वर्णन आगे आएगा। मैंने पहले भी काफी अपनी वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे जो वीडियो के अपडेट होते हैं, जो हमारे भक्ति के प्रसंग या कोई अन्य क्रियाकलाप हमारे सामाजिक होते हैं, उनसे आप जुड़े रहें, उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे आप जरूर लिखें। तो भक्त 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। इसमें सभी भक्तों की श्रेणी आ जाती है। जो इन तीनों के बारे में जानते हैं कि सत्व, रज और तम 3 प्रकार के भक्त इस संसार में पाए जाते हैं, और उन्हीं की महिमा, उनके कर्म के अनुसार उनको प्रभु
आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले सत्वगुणी भक्त बनना है। सत्वगुणी भक्त बनने के लिए आपको बिल्कुल निर्मल होना पड़ेगा, अपना सब कुछ प्रभु पर न्योछावर करना पड़ेगा, तभी आप सत्वगुणी भक्त बनेंगे। प्रभु कहते हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, आपका शुद्ध हृदय, आपका भाव मांगता हूं। प्रभु भाव के भूखे हैं और हम अपना उनका भाव प्रकट करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम प्रभु को धन से आकर्षित कर लेंगे। माया तो प्रभु के चरणों में रहती हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हैं, और जहां प्रभु का गुणगान हो वहां लक्ष्मी तो स्वयं आ जाती है। आपको अपने भाव से, अपने शुद्ध हृदय से, निर्मल से, मन से प्रभु की भक्ति करनी है। अपना सब कुछ जो प्रभु पर न्यौछावर कर दे वो सच्चा भक्त है। आइए हम अपना प्रसंग पूरा करते हैं। इसका वर्णन हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सुंदर प्रभु ने किया है और सभी को उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आप सत्वगुणी बने। सत्वगुणी सबसे प्रिय भक्त होता है, रजोगुणी मध्यम और तमोगुणी निम्न स्तर का भक्त होता है। तीनों भक्त प्रभु को, सभी जीव प्रिय हैं, सभी भक्त प्यारे हैं, लेकिन उनके कर्मानुसार प्रभु उनको प्रसाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो नारद जी ने भक्ति का दूर करने के लिए उद्योग प्रारंभ किया। बद्रिका वन में सनत कुमार जी से उनकी भेंट हुई। उन्होंने उनको बताया कि आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का उन्हें रसपान कराना है, भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य स्वेच सचेत अवस्था में आ जाएंगे, युवावस्था में आ जाएंगे और इस संसार में भक्ति की रसधारा प्रभावित होगी। तो नारद जी भक्ति का दुख दूर करने के लिए संतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले और हरिद्वार में आनंद वन पर, एक आनंद वन उस समय हुआ करता था, आज भी हरिद्वार सबसे पवित्र स्थान है। वहां पर गंगा घाट के किनारे भागवत जी का आयोजन शुरू करने की तैयारी होने लगी। भव्य मंडप सजाया गया और सभी को निमंत्रण भेजा गया कि यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होने जा रहा है, आप अपने सहपरिवार व इष्ट मित्रों सहित अवश्य पधारें। एक बात यहाँ आप अवश्य ध्यान रखें, जहां भी कहीं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा या हरि चर्चा होती है, आप वहां अवश्य पहुंचे, अपनी हाजिरी प्रभु के चरणों में जरूर लगाएं, अपने अहम भाव को दूर रखें, निर्मल मन से जाएं, प्रभु के चरणों में अपना शीश नवाएं। नारद जी ने सभी तैयारी की, व्यासपीठ लगाई गई, आगे सभी देवतुल्य संतों को बिठाया गया, एक साइड ब्राह्मण और बाकी भक्तों के लिए स्थान रखा गया। सभी ने, जिन जिन को पता लगा कि यहाँ पर भागवत कथा होने जा रही है और सनत कुमार जी संकादि ऋषि यहाँ पर जो है भागवत सुनाने वाले हैं, तो सभी दूर दूर से वहां पधारने लगे और अपनी अपनी सेवाएं लेने लगे। सभी का मन बड़ा हर्षित था जब देखा कि भागवत कथा का रसपान कराने के लिए शनकादि ऋषि आ रहे हैं। शनकादि ऋषि जो 5-5 वर्ष के बालक थे, लेकिन उनमें करोड़ों सूर्य का तेज था। प्रभु का ऐसा प्रताप, ऐसी महिमा, ऐसा आशीर्वाद उनके ऊपर था। कथा का प्रथम दिन प्रारंभ होने जा रहा था। विधि विधान से पूजन हुआ, यज्ञाचार्यों ने सभी का सत्कार किया, व्यास जी की पूजा की और जैसे ही सनत कुमार जी ने अपना
भागवत जी का पहला श्लोक सुनाया, तभी वहां एक चमत्कार हुआ। चमत्कार यह हुआ कि वहां पर भक्ति देवी प्रकट हो गई। मात्र पहला श्लोक सुनाने पर ही भक्ति देवी प्रकट हो गई और भक्ति ने उनसे पूछा, सभी संतों ने देखा, सभी जो वहां पर श्रद्धालु भक्तगण थे उन्होंने देखा कि यह कौन है। तो उन्होंने बताया सभी को, यह भक्ति देवी हैं। भक्ति देवी ने पूछा, प्रभु मेरे लिए भी स्थान बताइए, मैं कहां पर बैठकर कथा का रसपान करूं, श्री हरि का कीर्तन करूं, मुझे भी कोई सेवा दीजिए। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, भक्ति देवी आपकी महिमा अपार है, आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। जैसे ही भक्ति को आज्ञा मिली, तभी से भक्ति सभी के हृदय में विराजमान रहती है। सभी भक्तों के हृदय में भक्ति का वास है। इसलिए कहते हैं भक्त और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां भक्त होते हैं वहां भक्ति स्वयं आ जाती है। अब भक्त किसी प्रकार का हो, उसको फल उसके कर्मानुसार मिलता है। तो भक्ति को भक्तों के हृदय में स्थान मिला और कथा का रसपान प्रारंभ हुआ। भक्ति का दुख निवृत्त हुआ और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवावस्था में आ गए। ये श्रीमद् भागवत कथा के कुछ श्लोकों का वर्णन जैसे शनकादि ऋषियों ने सुनाया, उसका प्रताप वहीं सभी को देखने के लिए मिला। इस प्रकार से भक्ति का दुख दूर होता है, उसके पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था सचेत अवस्था प्राप्त होती है और वो सभी भक्तों के हृदय में विराजमान होती हैं। जहां भक्त होता है वहां भक्ति होती है और जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान और वैराग्य। इन तीनों शब्दों को समझना बहुत जरूरी है और जब आप इन तीनों शब्दों को समझ जाएंगे तो आप निर्मल हो जाएंगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, बिना प्रभु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के आशीर्वाद के आपको ना ज्ञान मिलेगा, ना वैराग्य मिलेगा, ना भक्ति प्राप्त होगी। आप केवल एक ही चीज ले लें, आप सच्चे सुधरदे मन से प्रभु की भक्ति कर लें, ज्ञान और वैराग्य आपको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएंगे। ये बात आप मेरी स्मरण रखना और प्रभु का निरंतर जाप करते रहना। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगले प्रसंग में हम आपको गोकर्ण उपाख्यान का श्रवण कराएंगे। गोकर्ण उपाख्यान हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत सुंदर वर्णन गोकर्ण उपाख्यान का श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है और प्रभु की महिमा ऐसे ही हमारे पर बरसती रहे, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। सभी भक्तजन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राधे जरूर लिखें, हमें अपना आशीर्वाद दें और कथा की रसधारा में अधिक से अधिक जुड़ें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय राम, जय जय श्याम, बोलो राम श्याम, राम श्याम। मिलेंगे राम, मिलेंगे श्याम, भजले राम, बोलो राम। राधे श्याम, राधे राधे, राधे श्याम, राधे राधे, राधे श्याम। जय जय श्री राधे।